नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दो महिंद्रा की गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और कंपैरिजन करने का मतलब यहाँ पर ये है, पहली गाड़ी आपको 14.5 से 15 लाख रुपए में इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड मिल जाती है, और दूसरी गाड़ी उसमें आपको थोड़े बहुत फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, लगभग 16 लाख रुपए में इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। स्टार्ट करते हैं इंजन से। महिंद्रा स्कॉर्पियो में आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 132 bhp जनरेट करता है 300 Nm टॉर्क के साथ। इस गाड़ी में आपको ओनली 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आता। बात करें स्कॉर्पियो की तो भाई ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, यानी इसके पीछे के दो पहिए जान लगाते हैं। बेस वेरिएंट ले लीजिए या फिर टॉप वेरिएंट, इस गाड़ी में आपको 4x4 जैसा कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर बात की जाए XUV 700 MX वेरिएंट के डीजल इंजन की, तो यहाँ पर भी आपको 2.2 लीटर का सेम स्कॉर्पियो वाला ही इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 152 bhp जनरेट करके देता है और स्कॉर्पियो में 132 bhp जनरेट करता है। बात की जाए टॉर्क की तो स्कॉर्पियो में आपको 300 Nm मिलता है, लेकिन XUV 700 के बेस वेरिएंट MX में आपको 360 Nm मिलता है, मतलब 20 bhp और 60 Nm ज्यादा पावरफुल है XUV 700 का बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट से। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, लेकिन इसके अपर वाले वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी इसके आगे के दो पहिए जान लगाते हैं। अगर आप मिड और टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो वहां पर इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन बेस वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते 15 लाख रुपए में 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव की। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के, देखते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा ऊंची और कौन सी ज्यादा चौड़ी है। स्टार्ट करें XUV 700 से, तो भाई 700 की लेंथ है 4695 mm, विड्थ 1890 mm, हाइट 1755 mm, व्हील बेस 2750 mm, ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 mm ही है इसका भी। बात की जाए भाई, यहाँ पर आपको ओनली 5 सीटर का ऑप्शन मिलता है XUV 700 के बेस वेरिएंट में। 7 सीटर आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता ही है कि करोल बाग में हर चीज का समाधान। तो भाई स्कॉर्पियो की लेंथ है 4456 mm, यहाँ पर सीधी सीधी XUV लगभग 200 mm लंबी है स्कॉर्पियो से। विड्थ 1820 mm, हाइट 1995 mm, व्हील बेस 2680 mm, और इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm ही मिलता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको 7 और 9 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो चाहिए आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ कैप्टन सीट और बेंच वाली सीट का भी ऑप्शन मिलता है आपको स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट में, लेकिन XUV 700 में आपको ओनली 5 सीटर ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों डायमेंशंस के मामले में आपने देख ही लिया, XUV 700 लगभग सभी पैरामीटर्स में स्कॉर्पियो से आगे है। लेकिन भाई एक बात यहाँ पर है, स्कॉर्पियो की हाइट वो तो आपको मिलती है, और स्कॉर्पियो लवर को वो पसंद भी है, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो की जो हाइट है उसकी वजह से गाड़ी में जो बॉडी रोल बनता है वो मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों डायमेंशंस वाइज देख लीजिए या फिर इंजन पावर वाइज देख लीजिए, XUV 700 का बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो से आगे है, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको ज्यादा सीटिंग की कैपेसिटी मिलती है। XUV 700 में आपको करोल बाग जाना पड़ेगा इसके लिए, और अलग से पे भी करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करें स्कॉर्पियो क्लासिक से। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑल 4 पावर विंडो, इंजन स्टार्ट स्टॉप, मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है यहाँ पर आपको, मतलब भाई आपको चाबी डालकर खुद ही घुमानी पड़ेगी, रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है आपको 14.5 लाख रुपए देकर भी। इसके अलावा ABS डुअल एयरबैग भी मिल जाते हैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते, फॉग लाइट या कॉर्नरिंग लाइट जैसे। अब भाई इधर कहानी बताता हूँ XUV 700 के बेस वेरिएंट की। यहाँ पर आपको सेफ्टी के नाम पर मिलता है ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, रियर सीट बेल्ट, ये तो आपको स्कॉर्पियो में भी मिल जाती है। फ्रंट इंपैक्ट बीम स्कॉर्पियो में मिलती है। क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ये भी आपको स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट में मिल जाती है। EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलाइट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, लेकिन XUV 700 के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट में आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले कोई फीचर्स मिलते ही नहीं है। यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है, उस पर आपको आर्म रेस्ट तक नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स जरूर दिए गए हैं। और भाई इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा चीज तो दी ही नहीं गई है, और उसके साथ साथ आपको S5 जैसे केबिन लैंप भी मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में। इसके अलावा स्कॉर्पियो के इंटीरियर में कुछ भी नहीं है। लेकिन बात की जाए 700 के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले MX वेरिएंट के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो स्कॉर्पियो में भी मिलती है, यहाँ पर भी मिल जाती है। एडजस्टेबल स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में मिलता है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है।
सीट अपॉलिस्ट्री तो आपको दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक में मिलती है, लेदर कोई सी में भी नहीं मिलती। उसके साथ साथ XUV 700 के बेस वेरिएंट में आपको डिजिटल क्लॉक, डुअल टोन इंटीरियर, 8 इंच टच स्क्रीन, रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स पोर्ट, USB के पोर्ट, 4 स्पीकर्स और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको XUV के बेस वेरिएंट MX में। तो भाई देखा आपने कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले जो इंटीरियर में आपको फीचर्स मिलते हैं, उनमें तो स्कॉर्पियो कहीं भी नहीं टिकती XUV 700 के बेस वेरिएंट के आगे। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की, यानी गाड़ी के बाहर की। तो भाई स्कॉर्पियो तो आपको बाहर से बिल्कुल गंजी सी मिलती है, ना ही तो आपको उस पर रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर मिलते हैं। उसके अलावा ना ही स्पॉइलर और रूफ रेल्स मिलते हैं। चढ़ने के लिए फुट स्टेप नहीं मिलते और आधी गाड़ी पे आपको बॉडी कलर भी नहीं मिलता। फ्रंट ग्रिल आपको फुल ब्लैक मिलती है, लेकिन XUV के साथ ऐसा नहीं है, फुल्ली बॉडी कलर गाड़ी मिलेगी। उसके साथ आपको क्रोम ग्रिल मिलेगी। और सबसे बड़ा एक अंतर भाई यहाँ पर यह भी है, स्कॉर्पियो में आपको इसका टॉप वेरिएंट ले लीजिए या फिर जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो ले लीजिए, यहाँ पर आपको ORVM पर इंडिकेटर नहीं मिलेगा, फेंडर पर मिलेगा। लेकिन XUV के बेस वेरिएंट में आपको ORVM पर इंडिकेटर मिलेगा। मतलब अगर आप उसमें अलॉय वलॉय डलवा लें तो हल्की फुल्की देखने में आपकी गाड़ी ऐसी लगेगी जैसे आपका तो टॉप वेरिएंट ही खड़ा है। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ ऐसा नहीं है चाचा। दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल बैरल फ्रंट हेडलैम्प मिलते हैं। दोनों में ही आपको LED टेल लाइट्स मिलती है। फॉग लैंप आपको कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलते। DRLs आपको कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलती। उसके अलावा बात की जाए, आपको XUV में रूफ रेल्स भी मिलती हैं, रियर स्पॉइलर भी मिलता है इतने ही पैसों में। लेकिन फुट स्टेप तो आपको उस गाड़ी में भी नहीं मिलता। लेकिन स्कॉर्पियो में फुट स्टेप जरूरी था और महिंद्रा ने उसको भी हटा दिया है। तो भाई ये काफी बेकार बात है महिंद्रा वालों। अब बात कर लेते हैं भाई आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी की ओर जाना चाहिए। तो भाई मेरा तो सीधा सीधा इशारा XUV 700 के बेस वेरिएंट MX की ओर है। अगर आपका बजट 15 से 16 लाख रुपए है, डीजल इंजन MX लीजिए XUV 700 का। अब बात करते हैं वही क्यों लें, स्कॉर्पियो क्यों ना लें, तो बताता हूँ चलो वो अभी। तो देखो भाई बात ऐसी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर में XUV के जो सभी फीचर्स हैं काम के वो आपको कंपनी फिटेड मिल जाते हैं, आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको अलॉय वलॉय का शौक है तो आपको आफ्टर मार्केट जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा कोई काम उसमें करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिंपल गाड़ी के शौकीन हैं। और लगभग वो गाड़ी आपको 16.5 लाख रुपए में मिल जाएगी ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक की। तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको गंजी सी गाड़ी मिल जाती है, बिल्कुल ट्रक जैसी। अब 14.5 से 15 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल गई। अब आप उस गाड़ी को करोल बाग लेकर जाएंगे, करोल बाग जाकर आप उस गाड़ी में 1.5 से 2 लाख रुपए फिर लगाने वाले हैं। तो उसके बाद वो गाड़ी भी सेम आपको उतने में ही पड़ेगी जाकर। मतलब एक तो आप सेम पैसा देकर स्कॉर्पियो लेंगे और उसके बाद आप उसमें इतनी मेहनत भी करेंगे, इधर से उधर लेकर घूमेंगे, और उसके बाद भाई आपको पावर कम मिलेगी सेम इंजन से। तो भाई अगर आप थोड़े बहुते भी अकलमंद हैं तो आप उससे अच्छा XUV 700 को एक बार शोरूम से ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप स्कॉर्पियो लवर ही हैं, आप कट्टर स्कॉर्पियो फैन है, तो आप स्कॉर्पियो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बात फिर वही है, आपको स्कॉर्पियो को लेकर इधर उधर घूमना पड़ेगा, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, ये वो 100 झमेले होंगे। उससे अच्छा आप XUV 700 ले लीजिए। लेकिन XUV 700 में भाई एक नेगेटिव है, यहाँ पर अगर आपको गाड़ी बुकिंग या फिर टैक्सी के लिए चाहिए, मतलब आपका अलग ही पर्पस है, अलग ही लेवल का, तो भाई उसके लिए आपके लिए XUV 700 नहीं है। उसके लिए फिर आपको करोल बाग फिर से XUV 700 को भी लेकर जाना पड़ेगा और उसमें आपको पीछे 2 सीटें लगानी पड़ेंगी उसको 7 सीटर बनाने के लिए। लेकिन भाई 7 सीटर वाली गाड़ी रोज यूज ही कहाँ होती है। नॉर्मली तो आप 7 सीटर गाड़ी देख लीजिए या फिर 9 सीटर गाड़ी देख लीजिए, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है गाड़ी आपको फुल मिले। लगभग गाड़ी में आपको 3 से 4 लोग ही मिलते हैं और भाई 5 सीटर तो XUV भी है, ऐसी कोई झमेले वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर यह भी है, सेफ्टी इशू को लेकर XUV 700 एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है और स्कॉर्पियो 3 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गाड़ी लेना। तो दोस्तों अगर आप मेरी सलाह लेंगे, भाई वैसे तो मैं कट्टर स्कॉर्पियो लवर हूं, मतलब स्कॉर्पियो S11 लवर, लेकिन भाई अगर यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो XUV 700 का बेस वेरिएंट है या फिर स्कॉर्पियो N का बेस वेरिएंट है। स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इस गाड़ी को छोड़ ही दे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आपको XUV 700 और स्कॉर्पियो N पसंद ही नहीं आती, आपको मेरी तरह क्लासिक ही पसंद है, तो भाई आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई झमेले वाली बात नहीं है। दोस्तों आप दोनों में से कौन सी गाड़ी लेंगे कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें।